अगला हमारा वर्ड क्या है? फैंटेसी। पहले मुझे बताइए क्या है फैंटेसी? एस वाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेसिक नेचर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेसिक नेचर है कि वो अनकाउंटेबल है, और जो चीज अनकाउंटेबल होता है उसका प्लूरल नहीं होता है। हाँ कि ना? गिन सकते हैं सर। तो लेकिन अपवाद होता है। फैंटेसी का प्लूरल क्या होगा? फैंटेसीज। आप देखिए इसका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। फैंटेसी का प्लूरल क्या हुआ? फैंटेसीज। तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है आपसे? आपके एग्जाम में आपसे रूल पूछता है कि अपवाद पूछता है? अपवाद पूछता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप एस लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या हम उसको एस लगा सकते हैं? जी नहीं, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एस लगा सकते हैं? जी नहीं सर। यस। अच्छा, तो फैंटेसी ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए इसका और क्या रूप है वर्ड का? फैंटेसाइज। रेगुलर वर्ब हो गया सर, आपका रेगुलर वर्ब हो गया। आइए देखते हैं व्हाट इज अ फैंटेसी। जैसे सर मैं अपना फैंटेसी बताता हूं आपको कि मैं एक जहाज में ट्रैवल कर रहा हूं, और उस जहाज में आलिया भट्ट भी है। आलिया भट्ट वो भी ट्रैवल कर रही है। यह बताओ कोई सबसे सुंदर हीरोइन कौन है अभी? अरे बोलो ना यार। कियारा आडवाणी? अच्छा छोड़ दो है, छोड़ ना। उर्वशी। हम पूछे उर्वशी कौन है? हमारे मौसी के नाम है सर। चलिए रहने दीजिए, आलिया भट्ट को रहने देते हैं। तो मेरा फैंटेसी क्या है? मान लीजिए मेरा फैंटेसी क्या, मैं अपना फैंटेसी बता रहा हूं कि आलिया भट्ट, मैं जिस जहाज में उस जहाज में आलिया भट्ट भी है। क्रूज, वो जहाज जा रहा है अमेरिका की तरफ जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं अमेरिका घूमने के लिए। और सर फिर क्या होता है कि एक तूफान आता है। ऐसा तूफान आता है, ऐसा तूफान आता है कि जहाज तहस नहस हो गया। और जब मुझे होश आता है तो मैं क्या देखता हूं कि मैं एक टापू पे हूं। मैं एक टापू पे हूं, जहाज का दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं है। जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं इधर उधर देखता हूं, तो देखिए एक दूर में कोई है। तो हम देखे अरे तो आलिया भट्ट है। बेहोश थी, वो बेहोश थी। तो हम उसको क्या किए, सबसे पहले बेहोश थी तो उसको हम देख रहे कि चाहे पानी उन्हें अंदर चला गया होगा, पेट में ऐसे से मारे उसको कि पनिया निकल जाए रहे, और माउथ टू माउथ उसको मुंह से मुंह दिए। अरे मुंह से मुंह, तब मुंह से मुंह देने को बोलते, इसको बोलते हैं माउथ टू माउथ। जब आप किसको जिंदा करना चाहते हैं और मुंह से सांस देते हैं, उससे बोलते हैं रिससिटेशन। तो उसको मैंने मुंह से मुंह दिया, जाग गई। तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो हमने सुनो कुछ कर नहीं रहे हैं, एहसान मानो मेरा। मुंह से मुंह दिए हैं तो जिंदा हुई हो, समझ गई? हीरोइन होगी बॉम्बे में, यहाँ टापू पे सिर्फ हम हैं और तुम हो, और देखते हैं कोई और होगा कि नहीं होगा। वो हमको ऐसे देखी जैसे कि हम कोई कुत्ता है। तो हमें ठीक है हम जा रहे हैं। तो सर मैंने देखा टापू पे एक छोटा सा टापू है, वहां पे कुछ है, कोई है ये नहीं है, कोई नहीं है। मैं हूं आलिया भट्ट। तो अरे हम उसके बाद क्या करेंगे? हम खोजने लगे भाई कि आप तो इस टापू पे हैं, कई दिन रहेंगे हमको पता नहीं है। तो देखिए खाना वाना खोजने लगे, इन्हें उन्हें खोजने क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, इंतजाम करना शुरू कर दिया। वो हमसे बतिया ही नहीं। सांझ हो गया, हम अपना खाने पीने का इंतजाम कर लिए। सांझ हो गया, हम जगह बैठ गए। मेरे पास आती है, कहती है आई एम सॉरी, मैं आपसे कुछ सॉरी कि मैंने आपसे गलत व्यवहार किया। मैं ठीक है इट्स ओके। छोटे छोटे टापू पे ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। छोटे छोटे टापू पे ये सब बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। हमने खाओगी? अरे खाओगी? तो बोली क्या है? मैं कहा मेरे पास तो बहुत चीज़ है खिलाने के लिए, तो मेरे पास बहुत चीज़ है, लेकिन फिलहाल ये ऑफर कर रहे हैं। उसको जो भी मैंने तोड़ा था फल, जो भी
उसको दिया, वो खाई। सर दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर हम लोग दोस्त बन गए। तो बोलती है कि तुम्हारा नाम? मैं कहा मेरा नाम है कारूलाल। कहता है सब फनी नेम। मैं कहा हाँ फनी नेम है। मैं कहा कोई फनी उनी नहीं है, हम काला है तो कारूलाल हो गए। क्या हो गया सर? फिर हम लोग दोस्त बन गए। वो इंतजार कर रही है कि कोई बचाने के लिए कोई आएगा, कोई जहाज से आएगा, कोई समुद्री जहाज से आएगा, उनको खोजने के लिए आएगा। समय बीतता गया सर, 15-20 दिन हो गया। हम उसको एक दिन बोलते लगता है कि अब कोई नहीं आएगा, अब हम दोनों को एक दूसरे से काम चलाना पड़ेगा। और इस तरीके से उस टापू पे कोई नहीं आता है। हम लोग साथ रहने लगे। उसका होप खत्म हो जाता कि अब इस टापू पे कोई एबो करेगा। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या चांस है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी? चांस है? क्या चांस है कि नहीं है? चांस, फुल चांस है सर, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं है। नो ऑप्शन। जब इंसान को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो सबसे वो इंसान सुंदर अवस्था में रहता है। सर ऑप्शन हमारे मानसिक अवस्था को कंफ्यूज करता है। अब आलिया भट्ट को के लिए मैं और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट। हम लोग वहां रहने लगते हैं। ठीक सर, समय गुजरता है। जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन नहीं है, मोहब्बत हो जाती है। मुझे तो पहले से मोहब्बत थी, मोहब्बत हो जाती है और इस तरीके से हमारा जीवन चलने लगता है। फिर सर क्या हुआ, जब मोहब्बत होगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। फिर सर कुछ समय ऐसा आया कि आलिया भट्ट जो है, आलिया भट्ट, अरे आलिया भट्ट, ठीक है, वो अब हर चीज समझ नहीं सकते हैं। तो आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गई। हमारे क्या दिक्कत है इसका? नेचुरल है, नॉर्मल है। और हमारे लाइफ में एक बच्चा आता है, एक लड़का आता है, और उसका हमने नाम रखा कारू जूनियर। लड़का था तो हम बोले उसका नाम कारू जूनियर रख देते हैं। और इस तरीके से वो बच्चा भी बड़ा होने लगता है। जब वो बच्चा कारू जूनियर 3 साल का हो गया, तब एक जहाज उस टापू पे आता है। एक जहाज वो टापू पे आता है और देखता है कि यार हम लोग तो ऑलरेडी उस वहाँ पर 4 साल से रह रहे थे अकेले। फिर वो आता है, हमको रेस्क्यू करके लेके जाता है। तो ये मेरा फैंटेसी है। ये क्या हो नहीं सकता है, लेकिन फैंटेसाइज करता हूँ मैं, फैंटेसाइज करता हूँ, मेरा फैंटेसी है। अब मुझे बताइए, ये जो मैंने आपको अपना फैंटेसी बताया, मैं और आलिया भट्ट, सर मुझे बताइए कि ये इमेजिनेशन है कि वाइल्ड इमेजिनेशन है? इमेजिनेशन है कि वाइल्ड इमेजिनेशन है? वाइल्ड इमेजिनेशन है। मैंने कहा इमेजिनेशन इज अ वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड इमेजिनेशन नो। तो फैंटेसी क्या हुआ? अगर एक साइन देंगे तो क्या देंगे? इमेजिनेशन। क्या देंगे? अच्छा, इसको क्रिएटिविटी कह सकते हैं, क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं। चलिए